हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। भाइयों और बहनों, इस वक्त दुनिया की सबसे गर्म खबर है। इजराइल ने जून 13, 2025 को ईरान के मिलिट्री और न्यूक्लियर बेसिस पे एक बड़ा अटैक कर दिया। यूएस का सपोर्ट, सऊदी की खामोशी, रशिया चाइना का बैकिंग, सब कुछ एक ही वक्त पे हो रहा है। इस वीडियो में हर एंगल को फैक्ट बेस्ड ब्रेकडाउन करेंगे। सो लेट्स गेट इनटू इट। अटैक क्यों हुआ जून 13 को? सुबह सुबह इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन स्टार्ट किया। ओवर 100 साइट्स पे अटैक हुआ। नातंज, इस्फहान, फोर्दो जैसे न्यूक्लियर प्लांट्स, आईआरजीसी बेसिस, मिसाइल लॉन्चर्स और तेहरान के कुछ हाई लेवल मिलिट्री होम्स तक। ईरान बोल रहा है 224 लोग मरे गए, 1277 से ज्यादा इंजर्ड, इंक्लूडिंग कुछ टॉप आईआरजीसी जनरल्स और न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स। मोसाद ने तो पहले ही ईरान के अंदर ड्रोन्स घुसा दिए थे एयर डिफेंसेस डिसेबल करने के लिए। ईरान का जवाब, रिटेलिएशन सेम दिन। ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 लॉन्च किया। 150 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स प्लस 100 ड्रोन्स टेल अवीव, जेरूसलम, हाइफा, तामरा तक। इजराइल ने आयरन डोम से काफी मिसाइल्स को शूट डाउन किया, लेकिन फिर भी 14 लोग मरे और कई बिल्डिंग्स डैमेज हो गए। सिविलियन साइट पे क्या हुआ? ईरान, गैस फील्ड्स बंद, तेहरान के लोग भग रहे हैं, हॉस्पिटल्स फुल। इजराइल, सायरन्स बजते रहे, लोग शेल्टर्स में घुस गए, मीडिया पैनिक फुल ऑन। इजराइल का मकसद क्या है? ईरान का न्यूक्लियर और मिसाइल प्रोग्राम रोकना, उनके टॉप कमांडर्स को खत्म करना। नेतान्याहू ने बोला, ये सिर्फ स्टार्ट है, जब तक थ्रेट खत्म नहीं होता हम रुकेंगे नहीं। ईरान का स्टैंस क्या है? उनका कहना है, जब तक हम पे अटैक हो रहा है तब तक हम किसी से शांति की बात नहीं करेंगे। वाई यूएस सपोर्ट्स इजराइल? यूएसए और इजराइल तो भाई भाई जैसे हैं। यूएस के लिए इजराइल एक फिक्स्ड मिलिट्री बेस जैसा है मिडिल ईस्ट में। इजराइल के लोकेशन से यूएस को ट्रेड कंट्रोल मिलता है, सुएज कनाल और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रूट्स पे। यह जगह जियोपॉलिटिकली इतनी इंपॉर्टेंट है कि अगर ईरान न्यूक्लियर हो गया तो पूरा मिडिल ईस्ट उनका हो सकता है और यूएस का इन्फ्लुएंस जीरो। इसलिए यूएस हमेशा से इजराइल को फुल सपोर्ट देता है, वेपन्स, ट्रेनिंग, इंटेलिजेंस, सब कुछ। सऊदी अराबिया की साइलेंस का मतलब क्या है? सऊदी ने पब्लिकली बोला कि इजराइल का अटैक इल्लीगल है, लेकिन खुद कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि सऊदी एक बड़ा बॉस है मिडिल ईस्ट का। वो चाहते हैं कि ईरान जैसे कंट्रीज का ज्यादा पावर ना हो, लेकिन वो खुद भी ईरान से रिसेंटली दोस्ती कर चुके हैं चाइना के थ्रू। तो अब वो ओपनली किसी साइड पे नहीं जा रहे, लेकिन अंदर ही अंदर गल्फ के कंट्रीज को प्रिपेयर कर रहे हैं वॉर स्पिल ना हो। रशिया और चाइना का क्या रोल है? रशिया और चाइना दोनों ईरान के पीछे खड़े हैं। चाइना ने पीस की बात की, लेकिन उनका ईरान के साथ ऑयल और ट्रेड का सीन बड़ा स्ट्रांग है। रशिया तो ईरान को ड्रोन्स, डिफेंस टेक सब कुछ दे रहा है। दोनों यूएस को मिडिल ईस्ट से हटाना चाहते हैं। क्या ये वर्ल्ड वॉर 3 का स्टार्ट हो सकता है? ये अटैक 1980 के बाद का सबसे बड़ा डायरेक्ट वॉर टाइप अटैक था। न्यूक्लियर फैसिलिटीज, मिलिट्री लीडर्स, मिसाइल वॉर्स, सब कुछ एक साथ। एलाइज लाइन में यूएस विथ इजराइल, रशिया चाइना विथ ईरान। एक भी और स्ट्राइक अगर यूएस या गल्फ पे हुआ तो बड़ा ब्लास्ट हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 शायद नहीं, लेकिन उसके बहुत करीब है। सो गाइज, दिस वॉज द रॉ एंड अनफिल्टर्ड ब्रेकडाउन, प्योर फैक्ट्स। रीजन हीट हो चुका है, प्लेयर्स सेट हो चुके हैं, सिर्फ एक स्पार्क चाहिए। नाउ द रियल क्वेश्चंस। क्या सऊदी ओपन वॉर में आएगा? क्या ईरान रुकेगा? क्या ये सिर्फ मिडिल ईस्ट तक लिमिटेड रहेगा या ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बनेगा? टेल मी इन द कमेंट्स। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लोसिव अपडेट के साथ। अंटिल देन, स्टे शार्प, स्टे अवेयर एंड नेवर स्टॉप क्वेश्चनिंग।